हिंदी रचनाकार समूह में हमारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतलाल। आज हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में कथाकार रत्ना भदौरिया उपस्थित हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। रत्ना भदौरिया जी, हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी रचनाकार समूह का सभी पाठकों का, सभी लेखकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रत्ना भदौरिया जी, आप दिल्ली के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल अपोलो में स्टाफ नर्स के रूप में काम करती हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपने इंदिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि आप आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बाद नर्सिंग के क्षेत्र में क्यों और कैसे आई? सर, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैंने इंदिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था तो मेरा ये था कि मैं यूपीएससी में जाऊंगी, यूपीएससी की तैयारी करूंगी। किताबें लेना भी मैंने शुरू कर दिया था। एक साल बीते ही थे कि दूसरे साल घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। तो एक दिन पापा मम्मी बात कर रहे थे कि कोई लड़का बड़ा होता है तो उसे भेजते नौकरी के लिए, लड़की को कैसे कहें कि वो जाके बाहर कमाए। तो मैंने कहा कि पापा मम्मी इतना मेरा सपोर्ट करते हैं और ये सोचते हैं। फिर मैंने कौशल विकास से नर्सिंग का एक कोर्स किया। उसी के दौरान मेरी नौकरी लगी। फिर मैं चली गई दिल्ली, वहाँ पे नौकरी करना शुरू कर दिया। फिर मेरी रुचि नर्सिंग में ही बढ़ती चली गई। नर्सिंग का फिर मैंने आगे कोर्स पढ़ाई कर ली नर्सिंग के। नर्सिंग का क्षेत्र अलग है जी, और साहित्य का क्षेत्र अलग है जी। तो आप किसकी प्रेरणा से नर्सिंग से साहित्य के क्षेत्र में आई और फिर कहानी विधा को आपने क्यों चुना? जी, नर्सिंग क्षेत्र अलग है, बिल्कुल अलग है, और साहित्य अलग है। लेकिन नर्सिंग के दौरान ही मुझे मन्नू भंडारी के साथ काम करने का मौका मिला। मन्नू भंडारी जो देश की बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही प्रतिष्ठित लेखिका हैं, उनके साथ जब मैं काम कर रही थी तो उनके यहाँ किताबों का बहुत ढेर था। यहाँ पे ये होता था कि इतनी किताबें उपलब्ध नहीं होती थी, तो बस हाँ, हिंदी में पास हो गए तो पास हो गए, ऐसा था। 12वीं तक तो ऐसा ही हाल था मेरा। और उनके यहाँ पे मैं उन्हें एक कहानी सुनाया करती थी पढ़ के, क्योंकि उनकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। कहानी पढ़ सुनाने के दौरान ही मेरी रुचि बढ़ने लगी। और वो कहती भी थी कि लिखिए, तू कर सकती है, कर सकती है। उनके इस शब्द ने ही मुझे लिखने की ओर प्रेरित किया। यानी कहने का तात्पर्य है कि मन्नू भंडारी जो देश की बहुत कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नाम है, उनकी प्रेरणा से आप इस क्षेत्र में आए। जी जी। तो ये बताएं कि आपके और कौन कौन से प्रिय कहानीकार हैं, कथाकार हैं? सर, मैंने ज्यादा किसी को नहीं पढ़ा है, मन्नू भंडारी को ही पढ़ा है। सुधा अरोड़ा को थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत ममता कालिया को पढ़ा है। प्रेमचंद को सभी जानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। तो बस ज्यादा किसी को मैंने पढ़ा नहीं। तो इनमें से आप सुधा अरोड़ा जी से, ममता कालिया से और मन्नू भंडारी से बहुत प्रभावित रहे? जी, लेखन के साथ साथ व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे हैं दोनों लोगों से। आपने अब तक क्या क्या लिखा है? कितनी कहानियां लिखी हैं, कितनी लघु कथाएं लिखी हैं? सर, इनकी तो संख्या मैं कोई नहीं बता सकती कि मैंने कितना लिखा है। लेकिन हाँ, लघु कथाएं काफी लिखी हैं, कहानियां भी लिखी हैं, जो कि पाठकों के समक्ष जल्दी मेरी किताब प्रस्तुत होगी। अच्छा जी। तो ये जो कहानियां आप लिख रही हैं या लघु कथाएं लिख रही हैं जी, तो इन कहानियों में और लघु कथाओं में आप किसी वैचारिकता से प्रभावित हैं, किसी आंदोलन से प्रभावित हैं, या इनसे अलग हटकर कुछ लिख रही हैं आप? किसी आंदोलन से प्रभावित तो नहीं हूँ। हाँ, इनसे कुछ अलग लिखने की कोशिश में जरूर लगी हुई हूँ। यानी आपके कहानियों में किसी प्रकार की पुरानी वैचारिकता या किसी प्रकार का आंदोलन, तो क्या आपकी कहानियां किसी विमर्श से भी जुड़ी हुई हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी विमर्श से जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है। विमर्श से नहीं जुड़ी है? नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप स्टाफ नर्स हैं जी, और साहित्य का काम भी करती हैं, कहानियाँ लिखती हैं, लघु कथाएं लिखती हैं। तो
साहित्य पर या आपकी कहानियों पर, लोककथाओं पर क्या आपकी हॉस्पिटलिटी का और आपके काम, इस काम का भी प्रभाव पड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब मैं हॉस्पिटल में होती हूँ तो नर्सिंग का काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, और जब मैं घर पे होती हूँ तो साहित्य का काम करने की कोशिश करती हूँ। तो आप कैसे समय निकालती हैं? इतना व्यस्त होने के बाद भी कैसे समय निकाल लेती हैं? सर, आजकल डिजिटल के उसमें देखते हैं लोग, बस में बैठे हैं, मेरा सफ़र 1 घंटे का होता है, तो हम उसमें फ़ोन ना चला के कोई किताब निकाल के उसको पढ़ रहे होते हैं। तो अच्छा, उपन्यास भी आपने लिखा है कि नहीं लिखा अभी तक? सर, लिख रही हूँ, अभी पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है, अभी उस पर काम चल रहा है। आगे आपकी क्या योजना है? सर, आगे यही है कि अभी मन्नू भंडारी पे समीक्षात्मक किताब लिखनी है और उनके संस्मरण पे भी काम करना है। दूसरा, स्त्रियों को, स्त्री विमर्श को लेके भी एक उपन्यास लिखने की योजना है। अभी आपका प्रकाशन कोई है? हाँ, वान्या प्रकाशन से मेरी किताब प्रकाशित हो रही है, जो कहानियों की है। जी। आप पुरानी कहानियों में और नई कहानियों में क्या अंतर पाती हैं? सर, पुरानी कहानियाँ पुराने समाज, जो समाज की घटनाएं या पुरानी चीज़ें होती थी उस पर आधारित हैं। नई कहानियाँ, नई घटनाएं जो हैं उस पर आधारित हैं। आज के दौर में जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, जी, और ढेर सारे कथाकार भी कहानियाँ लिख रहे हैं, ये सब के बीच में आप अपने को कहाँ पाती हैं? सर, मैं बहुत अपने को बहुत ऊंचा या बहुत वो नहीं पाती हूँ, क्योंकि सभी बहुत वरिष्ठ जन, बहुत वरिष्ठ कहानियाँ लिख रहे हैं, तो मेरी कोई बहुत वहाँ तक वो नहीं है। एक कहानीकार के रूप में आप कोई रोचक घटना बताएं जिससे आप प्रभावित हुई हों। सर, एक बार मैं हॉस्पिटल से आ रही थी, तो मैं बस से उतरी तो देखा मॉल के सामने लोग बहुत पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे हैं, बहुत महंगी महंगी चीज़ें खा रहे हैं, और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बेचारे डस्टबिन से निकाल के चीज़ें खा रहे थे। तो मुझे लगा कि देखो, फिर उस टाइम मेरी भी इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है, वो है कि मैं इतना नहीं कमाती हूँ, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें होटल में या मॉल में तो नहीं खिला सकती, लेकिन हाँ, ठेले वाले से जरूर मैं खाना खिला सकती हूँ। तो मैंने उन्हें ले जाके फिर वहाँ पे खाना खिलाया। अच्छा, तो आपकी कहानियों में जो कथ्य है, जो भाव है, तो आप उसको कहाँ से ग्रहण करती हैं? सर, हॉस्पिटल से भी बहुत सारे पात्र मिलते हैं, बहुत सारे चीज़ें, समाज से भी बहुत सारे पात्र मिल जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते रहते हैं। कहानीकार बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए? सर, एक अच्छा कहानीकार बनने के लिए एक अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए, तभी आप अच्छे कहानीकार बन सकते हैं, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ेंगे और सुनेंगे। आप एक लड़की हैं जी, अभी आपकी उम्र भी बहुत कम है जी, तो मैं आपको महिला कथाकार ही मान रहा हूँ जी। तो एक महिला कथाकार होने के नाते जी, आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई हैं? सर, मेरे सामने कोई विशेष चुनौती नहीं आई। मेरी जो मदद है लेखन के क्षेत्र में, पुरुष कथाकारों ने भी की, महिला कथाकारों ने भी की, तो मुझे ऐसी कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। तो क्या एक चीज़ और भी देखने में आती है कि पुरुष कथाकारों की अपेक्षा महिला कथाकारों की संख्या कम है, इसका क्या कारण है? सर, ऐसा नहीं है कि पुरुष कथाकारों की अपेक्षा महिला कथाकारों की संख्या कम है, मानते हैं हाँ थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन जो उनकी लेखन शैली है वो पुरुष कथाकारों से कम नहीं है। जैसे कृष्णा सोबती ने बहुत उत्कृष्ट लिखा है, मन्नू भंडारी ने बहुत उत्कृष्ट लिखा है। अच्छा। तो उनकी जो कहानियां हैं वो पुरुष कथाकारों से कम नहीं है। नई कहानी में और पुरानी कहानी में कितना अंतर आप पा रही हैं? सर, नई कहानी में पुरानी कहानियों में विशेष अंतर तो नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत अंतर जरूर है। तमाम चीज़ें जो विमर्श चल रहे हैं उनको भी कहानियों में समेटा जा रहा है। स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है, युवा विमर्श है, आदिवासी विमर्श है। तो इन विमर्शों के बीच में आपकी कहानियाँ कहाँ फिट बैठती हैं? सर, मैं किसी विमर्श को लेके प्रभावित होकर कहानियाँ नहीं लिखती हूँ, मैं सामाजिक जो घटनाएं हो रही हैं उनको लिखती हूँ, मैं किसी विमर्श से प्रभावित नहीं हूँ। आपके भविष्य की क्या योजना है? सर, भविष्य में यही योजना है कि मैं सामाजिक घटनाओं को कहानी के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से अपने पाठकों के समक्ष लाऊं। आजकल
कुछ लोग थोड़ा सा लिखते हैं तो इनाम पुरस्कार के चक्कर में फंस जाते हैं, सम्मान के चक्कर में फंस जाते हैं। आपका इस पर क्या विचार है? सर, मैं पुरस्कार और इनाम के चक्कर की वजह से नहीं लिखती हूँ। मैं तो इस वजह से लिखती हूँ कि आजकल समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उनको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। दूसरा ये कि आप अपनी बात को किसी से कहेंगे तो वो तीसरे से कहेगा, फिर वो उसको समझेगा कि ये चुगली है, तो वो हम नहीं करते हैं। वो उसके बजाय हम साहित्य की मतलब कहानी लिखने, लघु कथाएं के माध्यम से पाठकों तक आप पुरस्कार और सम्मान के चक्कर में न हो करके आप अपने लेखन पर ध्यान देती हैं। जी। आप हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में आए हैं, यहाँ आकर के आपको कैसा लग रहा है? सर, यहाँ आके बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप हिंदी रचनाकार समूह के माध्यम से अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, हिंदी रचनाकार समूह के माध्यम से पाठकों को यही बताना चाहती हूँ कि आप पढ़िए, खूब पढ़िए, और जो सकारात्मक चीज़ें हैं उस पर सिर्फ पढ़िए ही नहीं कि पढ़ के छोड़ दिया, उसको अमल में लाइए। कहानियों का एक आंदोलन अब भी चल रहा है। पहले ढेर सारी कहानियों का आंदोलन के चले हैं, उसके बाद फिर अभी जैसे कहानियाँ आई, नई कहानी आई, नई कहानी के बाद में लवकथा आई, लवकथा के बाद में सूक्ष्म कथा आई। तो क्या आप सूक्ष्म कथा की कुछ सूक्ष्म कथाओं पर भी आपने काम किया है? सर, नहीं, सूक्ष्म कथाओं पे तो काम नहीं किया है। हाँ जी, ठीक है। तो ये थे रत्ना भदौरिया, जो हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में बातचीत कर रही थी। रत्ना भदौरिया जी, आप हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।